जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता में लिखा है कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता में नहीं आती है, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी चलना नहीं सीख सकते। अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनके विश्वास आप पर तब भी रहें जब आपका वक्त बदल जाए। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा में विश्वास, धर्म में विश्वास और सत्य में विश्वास से मनुष्य दृढ़ निश्चय हो सकता है। शख्सियत जितनी महान होगी, बुराइयों के पुल उतने ही ऊंचे होंगे। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहादुर वे कहलाते हैं जब हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई घंटों की कड़ी मेहनत होती है। सफलता वक्त और बलिदान मांगती है, वो कभी भी प्लेट में परोसी हुई नहीं मिलती है। किसी कार्य की शुरुआत करना आसान है, लेकिन कठिन है तो उसमें निरंतरता बनाए रखना। जो समय का सही लाभ नहीं उठाते वही लोग सदा समय की कमी का रोना रोते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानना शुरू कर देंगे तब आपका दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएगा। उसके बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जिसने बोला कल तो दिन गया टल, जिसने बोला परसों तो बीत गए बरसों, जिसने बोला आज तो उसी ने किया राज। महत्व सदा ही स्वयं को ज़्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो आत्मसम्मान खो दोगे। खूबसूरत हैं वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बन जाएं। खूबसूरत हैं वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीख जाएं। खूबसूरत हैं वो आँखें जिनमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाएं। शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। अगर आप हर दिन खुद में सुधार ला पा रहे हैं और खुद के लिए एक बेहतरीन संस्करण बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। जो व्यक्ति काम के तौर तरीके समझे बिना ही अभ्यास करने लगते हैं उनकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है।
ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि मीठा शहद बनाने वाली मक्खी का डंक बहुत जहरीला होता है। जब आसपास का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, तब खुद को उस माहौल से दूर कर लेना चाहिए। सहयोग बहुत महंगी चीज़ है, हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। अगर हम मन, वचन और कर्म से ईमानदार रहते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है, वह सफल होता है। वक्त किसी को उतना ही दो जितना ज़रूरी हो, नहीं तो ना आपकी इज्जत रहेगी और ना ही आपके दिए हुए वक्त की। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब त्याग दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि विचलित होती है और जब बुद्धि का विचलन होता है तो तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। जब तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है तो मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे मनुष्य का मन उसका शत्रु की भांति कार्य करता है और धीरे धीरे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। लगातार प्रयत्न करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना सरल भी है और दुष्कर भी। यदि मनुष्य धीर मति और दृढ़ निश्चय वाला हो तो वह सरलता से अपने मन को वश में कर सकता है, और यदि मनुष्य की मति धीर नहीं तो वह दृढ़ निश्चय नहीं होगा। ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।